हेलो माय बीएससी नर्सिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आप सबको पता है कि इस समय गेहूं की कटाई चल रही है। तो बस इसी कारण से, और ये महीना भी बहुत आलस वाला है, क्योंकि जब सुबह में उठो तो नींद आती है, दोपहर में पढ़ने बैठो तो नींद आती है, फिर रात को भी पढ़ने जाओ तो नींद आती है। तो मतलब बहुत नींद भी ज़्यादा ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ने का बहुत मन करता है, लेकिन जब भी पढ़ने बैठो आलस जैसा होने लगता है। मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन कोनो बात ना, बस गेहूँ कटा जी, दवा जी और भैंसी खातिर भूसा रखा जी, ओकरा बाद खाली हो जाए के। 95% लोगों को दिक्कत है कि फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे होगा। इवन मैं भी उसी 95% में से हूँ, क्योंकि मेरा भी फिजिक्स केमिस्ट्री वीक ही है और पता नहीं अब कैसे ठीक होगा। तो इतना टाइम भी कम है कि अब फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे करें, क्योंकि यूपीसी नेट में उसका लेवल अलग आता है और पीजी एजुकेशन पे अलग पढ़ाया जाता है, मतलब उसमें हाई लेवल का पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी उसी में से कोशिश करेंगे कि अपना बेसिक लेवल का करें, और जो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस मतलब सर कराएंगे उन्हीं पे मुझे तो भरोसा है। बाकी आप लोगों को अगर कुछ आइडिया हो तो मुझे भी प्रोवाइड करिए कि मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा भी अच्छा हो जाए, क्योंकि मैं भी पहले से ही बता रहा हूँ कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ है। और कंप्लीट ना करने का कारण ये है कि उसमें समझ में भी नहीं आता है मुझे ज़्यादातर, और जो समझ में भी आता है तो वो ज़्यादा हार्ड लेवल का होता है मतलब। और हमें चाहिए सीनेट के लिए बेसिक, तो बेसिक के लिए मैं ज़्यादातर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करता हूँ। और उसमें भी मैं तिवारी क्लासेस पे देखता रहता हूँ यूट्यूब एमसीक्यू कभी कभी। वो भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें भी अभी सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे थे पीछे, और बाकी अपना रिवाइज कर रहे हैं जो मेरा कंप्लीट हुआ है। तो ये बीएससी नर्सिंग का जो विजय एजुकेशन से मंगवाया हूँ बुक, तो इसमें भी बहुत ही हार्ड लेवल है। बस इसमें से मैं अपना पेन से ट्रिक कर लेता हूँ कि मुझे मतलब बेसिक में कौन कौन सा है, उसको मैं पेन से ट्रिक कर लेता हूँ कि बाद में उसको मतलब एनी टाइम रिवाइज करते रहूँ, एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँ। तो बेसिक का ही करूँ, ज़्यादा हार्ड का नहीं। तो उसमें भी अपना देख के ही करना है कि कैसे करना है। तो और ये है मेरी डायरी, जिसमें अपना रोज़ का टारगेट मैं बनाता हूँ कि मुझे आज क्या करना है। और कंप्लीट किसी दिन मतलब पूरे 1-2 हफ्ते से मेरा, 1 हफ्ते से मेरा ऐसे हो रहा है कि मतलब डेली का टारगेट मेरा कंप्लीट नहीं होता है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, कभी कभी आधा छूट जाता है, कभी थोड़ा छूट जाता है। और आप लोगों का कैसा चल रहा है, आप लोग बताइए कि आप लोगों का टारगेट कंप्लीट होता है या नहीं होता है। तो यह है बायोलॉजी का मेरा नोट्स, क्योंकि ये तो मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। 1-2 चैप्टर शायद अभी 11th बायोलॉजी का मेरा बचा हुआ है, तो उसको भी टाइम मिलेगा तो मैं कंप्लीट कर लूँगा। और इसमें भी मैं अब कल से रिवीजन इसमें भी चालू कर दिया हूँ। और हाईलाइटर से अपना मतलब जो भी है मार्क मेन मेन है, क्योंकि इसमें भी मैं ज़्यादा ऊपर लेवल का मतलब लिखा हुआ हूँ, तो ज़्यादा हाई लेवल मुझे चाहिए नहीं। जो जो बेसिक है, जो पॉइंट वाला है, उसको मैं टिक करता हूँ। और बाकी पूरा रिवाइज करने के बाद मैं अपना उसमें शॉर्ट नोट्स भी बनाऊँगा। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो शॉर्ट नोट्स में लिख दूँगा, जो मेरे एग्ज़ाम में आ सकता है। क्योंकि अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा क्वेश्चन आता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये जो विजय एजुकेशन में विजय सर पढ़ाए हुए हैं जनरल साइंस, तो उसका मैं बुक बनाया हूँ, जो कि अब तो क्लास भी नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन उस पर भी मेरा इतना इतना हो गया है जनरल साइंस का। तो इसमें भी जितना है वो सब मतलब एकदम उसी लेवल का है, सीनेट लेवल का ही है। और ये मैं पहले बनाया था, बहुत लोग इसका मतलब पीडीएफ मांग रहे हैं, तो मैं पता नहीं मतलब टाइमिंग मुझे नहीं मिल रहा था कि मैं इसका फ़ोटो क्लिक करके पीडीएफ डालूँ इसका। तो इसका भी मैं पीडीएफ डाल दूँगा। ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, पूरे 10 प्रैक्टिस सेट है, आप लोग देख लीजिए इसमें। और आप लोग मुझे थोड़ा आइडिया बताइए कि फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे कवर होगा, क्योंकि पता नहीं उसी के कारण कोई गड़बड़ ना हो जाए। इसी से डर भी लग रहा है कि पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मतलब पढ़ाई तो हो रहा है, मोटिवेटेड भी हैं, बट थोड़ा थोड़ा सोच के अंदर से ये होने लगता है कि यार अभी नहीं पढ़े हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, अच्छे से आ भी नहीं रहा है, हो सके कहीं एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो इससे भी आप लोग थोड़ा मुझे कुछ आइडिया प्रोवाइड करिए, ताकि मेरा भी हेल्प हो जाए। और हाँ, बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैंने फॉर्म फिल किया कि नहीं किया, तो मैं अभी डॉक्यूमेंट अपना रेडी कर लिया हूँ, और इसमें मतलब मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है। तो इसको मैं कल या परसों फॉर्म फिल कर दूंगा, क्योंकि अभी तक मेरा हुआ नहीं है। और मुझे कोई अदर एग्ज़ाम देना नहीं है, मुझे सिर्फ यूपीसी नेट का ही एग्ज़ाम देना है। तो मेरे लिए तो प्रेशर ज़्यादा ही है। और जिनको जिनको सिर्फ यूपीसी नेट का एग्ज़ाम देना है, उनको भी तो ज़रूर स्ट्रेस हो रहा होगा कि मतलब एक ही एग्ज़ाम है और पूरे साल भर मेहनत किए हैं, कहीं कुछ दिक्कत ना हो। तो ये भी सोच के अंदर से डर लगता है, बट कोई नहीं, हिम्मत बना के रखना है। और पेपर अच्छा निकलेगा, क्योंकि तैयारी अच्छी रहेगी तो पेपर भी अच्छा निकलेगा। और बाकी बहुत लोग पूछ रहे थे कि एमसीक्यू और टेस्ट कहाँ से देते हो, तो मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस तो बुक से ही कर लेता हूँ।
और टेस्ट विजय एजुकेशन ऐप में मतलब बैच लिया हूँ मैं, अटल बैच। तो उसमें से मैं टेस्ट तो आता ही है, बस टेस्ट देता नहीं हूँ। अब टेस्ट नहीं देता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा हार्ड लेवल के आते हैं, और उसमें का जो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर है उसमें से मैं कभी कभी टेस्ट दे लेता हूँ, लेकिन अभी पूरा प्रॉपर मतलब डेली डेली नहीं दे रहा हूँ। तो अब से मैं कोशिश करूँगा कि डेली डेली जो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर का है इनको मैं कवर कर लूँ अच्छे से, कि इनमें नंबर कम आने की मतलब शंका न रहे, इसमें पूरे के पूरे फुल नंबर मिले। इसीलिए मेहनत इन दोनों पे मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, और बायोलॉजी पे क्योंकि इस पे मतलब पूरा फुल फुल रहेगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा कम भी रहेगा तो काम चल जाएगा। इसीलिए थोड़ा मतलब जो अच्छा है उसको और भी अच्छा बना लें। और हाँ, बीजे एजुकेशन में वन शॉट्स भी शुरू हो चुके हैं, तो जिनको अभी तैयारी करना है मतलब अब से शुरू करना है, वो भी अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेहनत अच्छे से किए तो उनका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और कुछ लोग कमेंट किए थे कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन नंबर था मतलब पहले 200 आते थे, उसको कम कर दिया गया है, 120 हो गया है, तो क्या इसमें हार्ड आएगा? तो मुझे तो नहीं लगता है कि मतलब ज़्यादा हार्ड आएगा, लेकिन हो भी सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा क्योंकि उसमें 5 सब्जेक्ट है, और कोई 3 सब्जेक्ट रहता है या 4 सब्जेक्ट रहता तो मतलब लगता भी कि थोड़ा सा हार्ड आ सकता है। बट 5 सब्जेक्ट है, ऊपर से उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड है जो कि वो अलग ही है, और इंग्लिश ग्रामर भी है, तो मतलब पूरे 5 सब्जेक्ट हैं, तो इनको लेके मुझे नहीं लगता है कि हार्ड ज़्यादा देंगे। तो अगर आएगा भी तो 10 से 15% या 20% हार्ड आएगा उसमें से, तो उनको जो लोग स्टडी किए हैं अच्छे से उनका आराम से निकल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ।